ओ केकेआर वालों, मुंबई खेलने ही गए थे ना कि घूमने फिरने गए थे? क्योंकि जिस तरह मुंबई इंडियंस के सामने तुम लोग खेले हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा तुम्हें खेलने में कोई दिलचस्पी थी। और मुंबई वालों ने आज अपना गाना जो है वो साबित कर दिया, दुनिया हिला देंगे। अश्विनी ने हिला दी भाई दुनिया केकेआर की। पानी जला देंगे, जला दिया भाई। पानी पीने को जो है नहीं मिला केकेआर को, भगा भगा कर जो है मारा गया है केकेआर की बैटिंग को। और बची कुची कसर मुंबई इंडियन के बैट्समैन ने पूरी कर दी। हार्दिक पांड्या की आज कप्तानी की तारीफ है, बट हार्दिक पांड्या भी हार्दिक पांड्या लाइक भाई, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, मैं रिकॉर्ड बनने नहीं दूंगा। उस बेचारे बच्चे अश्विनी की जो है 5 विकेटें हो जाती यार, 1 ओवर पड़ा था। हार्दिक भी लाइक ना 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 ना, 4 विकेटें हैं उसमें भी तुमने रिकॉर्ड बना दिया है, 5वीं का सोचना भी मना है। और इसके अलावा जो है केकेआर वाले अपने इंपैक्ट प्लेयर को इतना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर समझते हैं, मनीष पांडे, कि भाई आपका रसल पड़ा है, रमनदीप पड़ा है, उनसे पहले इंपैक्ट प्लेयर जो है आ गया और उसने कितने रन मारे। खैर करते हैं बात आज के मैच में, चलो करते हैं। बाकी मुंबई इंडियंस ने जो है अपना खाता आईपीएल के लिए खोल दिया है और कमाल कर दिया है। ये मच नीडेड विन थी मुंबई इंडियंस के लिए और केकेआर के लिए शॉकिंग, बट एक जो है रियलिटी चेक, बट उसके साथ जो है एक वो लगा ना शॉक लगा मूवमेंट के साथ साथ जो है अब होश में आ जाए केकेआर, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं केकेआर की बैटिंग से ही। अब केकेआर की बैटिंग शुरू होती है डीकॉक और नारायण के साथ, और जब ट्रेंट बोल्ट आपके सामने हो तो यू नेवर नो भाई साहब, पहले ओवर में विकेट ना निकलनी ये सरप्राइज वाली बात है, निकल जानी ये कोई सरप्राइज नहीं है। तो तब तक तो ऐसा लगा कि ट्रेंट बोल्ट ने जो है यॉर्कर मारी और नारायण जो है आसानी से आउट हो गए, और ट्रेंट बोल्ट ने अपना वो कल्चर या अपना जो है वो प्रथा परंपरा जो है वो मेंटेन रखी कि भाई पहले ओवर में अपन विकेट लेगा ही लेगा। उसके बाद जिस तरह विकेटों का झड़ी जो है शुरू हुई, डीकॉक आउट हो गए, रहाणे आउट हुए, और मतलब पूरा लाइनअप जो है वहां पर खड़े ही नहीं पाया। अब इसमें एक गलती ये हो सकती है कि ये लोग जो है पिच को ही नहीं समझ पाए। पिच पे जो है थोड़ी बहुत स्विंग थी, विच इज अनलाइक मुंबई। और मुंबई के ग्राउंड में तो हमने देखा है कि भाई आओ मारो पेलो, और 200 सवा 200 रन जो है कम पड़ जाते हैं इस ग्राउंड में। आज टॉस के वक्त अजिंक्य रहाणे ने बोला था कि आई एम कंफ्यूज, हालांकि मैं भी बॉलिंग ही लेता, बट मे बी दिस कुड बी दी अच्छा टॉस जो है लूज करना, और क्या पता ये पिच कुछ डिफरेंट कर दे। और इस पिच ने डिफरेंट किया, बट ये पिच ने इतना डिफरेंट नहीं करना था कि यू आर जस्ट गोइंग फॉर इट। किसी भी पॉइंट पर केकेआर की टीम, हाँ विकेट्स गिर रही थी, नॉट ए मसला, विकेट गिर रही है, बट अब सीखो तो सही। बट हर बंदा एक ही स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा था, जैसे सोच कर बैठे हैं कि 200 पार करना ही करना है। डिस्पाइट आपको दिख रहा है कि आपकी ऊपर से विकेट गिर गई है, डिस्पाइट आपको दिख रहा है कि जो है बॉल स्विंग हो रही है, डिस्पाइट आपको दिख रहा है कि चलो ये सब भी छोड़ो, हो सकता है बॉलर्स ही बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हो यार। और आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी जो है बहुत तारीफ होनी चाहिए, रादर कमेंट्री टीम की तरफ से जो है बहुत तारीफें हुई भी हैं, क्योंकि जहां जहां केकेआर वाले शॉट मार रहे थे, फील्डर वहां पे लपकने को कैच तैयार बैठा था। हालांकि मुंबई इंडियंस ने कुछ कैचेस ड्रॉप भी किए, बट इट मैटर्स कहां व्हेन यू हैव बोल्ड आउट द ऑपोजिशन फॉर 116। बट ऑल इन ऑल जो है केकेआर ने लर्न नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है विन की तलाश में, 200 पार करने की इच्छा में जस्ट गो ऑन फॉर द अटैक, गो फॉर द अटैक, अटैक अटैक अटैक, और उस अटैक में खुद जो है सिमट कर रह गए। अब इस जो है पूरी जर्नी में ऑफ दी केकेआर मुझे एक शिकायत है भाई केकेआर से। केकेआर साहब ने, या केकेआर साहब ने नहीं, केकेआर की टीम की मैनेजमेंट ने जो है इंपैक्ट प्लेयर जो है उतार दिया आपके मनीष पांडे। मनीष पांडे तब क्रीज पर आए जब आपके रसल भी पड़े थे, आपके रमनदीप भी पड़े थे, और जहां तक मुझे लगता है हर्षित राणा ने इतना तो दिखा दिया है कि वो बल्लेबाजी से जो है 11वें नंबर वाला प्लेयर नहीं है, वो फिर भी जो है ये शॉट्स मार सकता है। तो जब आपके पास 3 बंदे पड़े थे, मान लिया उसके बाद 12 ओवर पड़े थे, 13, व्हाटएवर इट वाज, बट आपको जब इंपैक्ट प्लेयर यूज करना है, यूज इट स्मार्टली। मनीष पांडे कोई विराट कोहली नहीं है, मनीष पांडे कोई रिकॉग्नाइजेबल एक जो है बड़ा नाम नहीं है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और जिसकी जो है इंटरनेशनल में जो है आप जरूरत महसूस करते हो देशांदार। या मनीष पांडे कुछ ऐसा संकट मोर्चक आपका नहीं है जो ऑलवेज जो है रेडी टू फायर है। इन शॉर्ट जो वो इतना यूटिलिटी प्लेयर नहीं है जिसे तो पहले तुम इंपैक्ट प्लेयर बनाते हो, फिर जब आप जो है रसल, रमनदीप और नीतीश राणा अभी आपके लाइनअप में पड़े हैं, आप मनीष पांडे को निकाल रहे हो, या मनीष पांडे
पांडे को ला रहे हो, व्हाट यू आर गिविंग अ सिग्नल टू दीज 3 बल्लेबाज या वट एवर यू कॉल देम ऑलराउंडर्स जो आ रहे हैं। आप उन्हें यह बता रहे हो कि तुम 3 मिलकर 12 ओवर खेलने जोगे भी नहीं हो। अगर ये तीनों जो है 4-4 ओवर भी खेल लेते, 12 ओवर फिर भी ये जो है खेल जाते। मनीष पांडे ने ऐसा क्या करना था? और मैं कहता हूं अगर वो कर भी जाता आज कुछ ऐसा जिसमें जो हम तारीफ कर रहे होते, तो भी ये गलत मूव थी। आपको पहले अपने रसल को जो है देख लो वो करता क्या है। आप अपने जो है रिकॉग्नाइज जो प्लेइंग 11 आपने बनाई है ना, प्लेइंग 11 इसीलिए प्लेइंग 11 होती है क्योंकि दैट इज योर बेस्ट स्ट्रेटजी। इंपैक्ट प्लेयर जो है आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट उस वक्त बनता है जब एक स्ट्रेटजी आप उस प्लेइंग 11 से कंप्लीट कर चुके होते हो, और या वो जो है बैकफायर मार जाती है कंप्लीटली, या फिर स्ट्रेटजी के तहत जो है आप सेकंड इनिंग में कुछ कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस यूज कर रही है, हालांकि वो मुझे बहुत बुरी लगी है चीज, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। मेरे लिए रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में जब नहीं होते हैं ही इज ड्रॉप्ड, बट उसके बारे में आगे बात करते हैं। सिमिलर जैसे केकेआर है, केकेआर जैसे अपने एक फास्ट बॉलर को, या उनके पास ऑप्शन है कि और किसी बॉलर को जो है आप सेकंड इनिंग में लेके आना चाहते हो इस सिचुएशन में, तो दैट इज फाइन। बट जब आपको जो है आपके इतने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स अभी भी बचे हैं, उसके बावजूद आप जो है एक इंपैक्ट प्लेयर, वो भी जो है आप मनीष पांडे जैसा इंपैक्ट प्लेयर लेकर आते हो। अगर मैं बैट्समैन होता या बैट्समैन नेक्स्ट होता है इस तरह, या रसल की जगह या रमनदीप की या हर्षित की जगह होता, इट इज, मुझे तो लगता है इट इज एन इंसल्ट टू मी। अगर आपको लगता है कि हम जो है या जो बल्लेबाज आ रहे हैं वो 2-4 ओवर नहीं खेल सकते हैं और ढंग से बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं, और उससे पहले आप इंपैक्ट प्लेयर लेकर आ रहे हो, तो ड्रॉप कर दो और मनीष पांडे को प्लेइंग 11 में रख लो। बट आपको पता है कि वो आपका बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है। सो केकेआर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे डिसीजन ले सकती है। आज चलो बैड डे भी मान लेते हैं, बट ये डिसीजन आउट होना बुरा नहीं है। इसीलिए मैं एसआरएच की टीम को भी बहुत बहुत तारीफ करता हूं और रेगुलर जो है उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं। बट जो उनमें गलती हुई है, जैसे एसआरएच वाले मैच में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को आउट होने पर मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, उनकी लेजीनेस के ऊपर क्रिटिसाइज किया। आज भी केकेआर ने चलो जो किया, मजाक की बात है कि हम कह देते हैं कि तुम जो है सिर्फ मुंबई देखने आए थे, या ये क्या किया, मुंबई से इस तरह हार गए, दिस एंड दैट, चलो ठीक है, वो एक जो है एक हेडलाइन के लिए ठीक है। बट अंडरनीथ अगर आपकी बैटिंग आज फेल हुई है, तो एटलीस्ट आप जो है कॉन्फिडेंस देकर तो फेल हो। आपको क्या लगता है मनीष पांडे जो है इतना कितना बड़ा डिफरेंस बना देता? और अगर वो बना देता तो लेट हिम कम एट नंबर 8-9 ना, लेट हिम कम वो इतना नीचे जब आपके सारे जो है फॉर्मूला जो है फेल हो जाएंगे। उससे पहले आई डोंट बाय दिस कि आप इंपैक्ट प्लेयर को इस तरह जो है यूज कर रहे हो। बट शो जो है जिसके नाम आज का रहेगा वो डेब्यू वाला जो है वो अश्विनी कुमार रहेगा। 3 ओवर 4 विकेटें 24 रन, वाओ, एक डेब्यू में। और बाद में ये रिकॉर्ड है आईपीएल में इंडियन प्लेयर की तरफ से डेब्यू में आकर 4 विकेट निकालना। हालांकि 4 विकेट हॉल भी आजकल जो है काफी जो है बड़ी बात है, स्पेशली 2020 में बहुत बड़ी बात है। और नया बंदा आकर ये कर जाए, भाई कमाल की बात है। और इसकी जो है बॉलिंग अच्छी खासी चल रही थी, लाइन लेंथ पे चल रही थी, बट इसका ये भी हमें श्रेय देना होगा कि पिच पर वो जो है वो मदद थी, और बाकी की कसर केकेआर वाले जो है पूरी कर रहे थे कि वो पिच को समझना चाहते ही नहीं थे। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस यंगस्टर, और कप्तान का सपोर्ट डेफिनेटली मिला होगा। जो फील्ड चाहिए उस हिसाब से उसने बॉल डाली होगी, तभी जो है उसने इतने दिग्गजों को जो है ट्रैप किया, और 4 विकेट निकालना इज नॉट ए जोक। बट जो है अगेन हार्दिक पांड्या भाई, मैंने तुझे सपोर्ट की है, मैं मुंबई इंडियंस के लिए आज बहुत अच्छा कर रहा हूं। आज जो है मेरी फील्डिंग जो है प्लेसमेंट्स में भी तारीफें हो रही हैं, आज मेरी कप्तानी की भी तारीफ हो रही है, तो एक ना एक तो भंड मैं मारूंगा ही मारूंगा। ऑलरेडी मैं यहाँ जो है रोहित शर्मा को ड्रॉप कर बैठा हूं, हालांकि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो आप जो है कह सकते हो कि कोई बात नहीं, वो तो इंपैक्ट प्लेयर है। बट रोहित को फील्ड से बाहर रखकर और हार्दिक उतनी देर कप्तानी कर ये प्रूव कर देता है कि रोहित हैव बीन ड्रॉप्ड। और इसमें आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं नहीं कुछ कह सकता, बट रोहित इज ऑफिशियली ड्रॉप्ड। बट इसके बारे में दोबारा से मैं आगे बात करता हूं। ये तो इन बिटवीन वैसी रोहित साहब की जो है वो है ना, बीच में निकल जाता है कि रोहित ड्रॉप है। बट एनीवेज, हार्दिक भी लाइक हार्दिक कि मैं बैट्समैन के 50 रोकता हूं, मैं बैट्समैन के 100 तक रोक देता हूं, तेरा मैं 5वीं विकेट हॉल कैसे होने दूं? तू यंगस्टर होगा, बट यंगस्टर्स को एक हार्ड जो है वो टास्क मास्टर चाहिए। यंगस्टर को इस तरह जो है मतलब आराम से चीजें कैसे मिल जाएं, मतलब आराम से इन दी सेंस कि तूने 4 विकेटें निकाली, तुझे मैं एक जो ओवर तेरा बचा वो भी दे दूं, तू 5 निकाल देगा, तू तो कहेगा मैं डेब्यू पे 5 ले गया। ना 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 ना, हार्दिक भी लाइक हार्दिक कहता वेट कर, तुझे जो है तेरा चौथा ओवर नहीं मिलेगा, तू 4 विकेटों से संतुष्ट होकर बैठ, इसके अलावा नहीं। मैं अपनी परंपरा जो है वो मेंटेन रखूंगा और तुझे 5 विकेटें हॉल नहीं लेने दूंगा। इसके अलावा बाकी का लाइनअप जो है सब ने अच्छी गेंदबाजी की, चाहे बोल्ट हो, चाहे चहर हो, चाहे सैंटनर हो, चाहे विघ्नेश हो, सब ने बढ़िया किया, चाहे हार्दिक को, सबने बहुत बढ़िया किया। आज मुंबई इंडियंस का दिन था, यू कैन कॉल इट लाइक दिस। एनीवेज, जिसका दिन आज नहीं था वो था हमारे
कप्तान ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो है ना। हाँ, खबरें चल रही हैं कि इंग्लैंड सीरीज से वो खुद ड्रॉप हो जाएंगे, जो है सेल्फलेस, या जो है टीम बीसीसीआई जो है को डिसाइड करेगी दिस एंड दैट, वो कहानियां छोड़ दो। रोहित शर्मा का दिन आज नहीं था, काफी दिन जो है उनके नहीं रहते हैं, बट कोई बात नहीं। बट रोहित शर्मा हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द मुंबई इंडियंस एंड इट हैज बीन डूइंग, मुंबई इंडियंस इज डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। आप कहे दो कि भाई नए इंपैक्ट प्लेयर, बट नो, जितनी देर मुंबई इंडियंस फील्ड पे होती है यू नीड द एक्सपीरियंस। रोहित इतने जो है वो क्या कहते हैं, कच्चे या इतने बेकार फील्डर अभी नहीं हुए हैं, रोहित रिटायर भी नहीं हुए हैं कि आपको उन्हें जो है वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है कि वो बहुत खेल रहे हैं, वो रिटायर हो गए हैं कि आपको उसकी फिटनेस बचानी है। वो आपको रोहित शर्मा को अगर खिलाना है, उसकी बेइज्जती करनी बंद करो। एक तरफ योगराज साहब जो है कह रहे हैं मैं रोहित को 20-20 किलोमीटर दौड़वाऊंगा अगर मैं कोच बन गया, और यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम उसे 2 किलोमीटर जो है वो भागने नहीं दे रही। रन्स वो मारता है खड़े होकर जो है ऐसे जो है शॉट्स के जरिए, फील्डिंग पे तुम उसे उतारते नहीं हो, बल्लेबाजी में रनिंग वो करता नहीं है, तो वो भागेगा कब यार। और वैसे ही दुनिया भर में जो है रोहित की फिटनेस की जो है लेनी देनी हुई पड़ी है। तो भाई अगर तुम भला करना चाहते हो और तुम्हारे मन में मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, हार्दिक, तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है, मैल नहीं है, रोहित को ये ड्रॉप या तो जो है पक्का कर दिखा दो अगर हिम्मत है, फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता है। और ये जो तुम कर रहे हो, दिस इज अ ड्रॉपिंग इंडियन कैप्टन, करंट इंडियन कैप्टन को, आईसीसी चैंपियंस या आईसीसी ट्रॉफीज विनर चैंपियन को इस तरह तुम ड्रॉप कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। रोहित हर तरह से तुम्हें फील्डिंग के लिए यूटिलाइज आपको करना चाहिए, उसकी यूटिलिटी फील्डिंग में डेफिनेटली है। चाहे आप जो है कोई स्ट्रेटजी में बना रहे हो, रोहित की यूटिलिटी है। चाहे आप जो है डिफेंड कर रहे हो कप्तानी के तौर पर या कुछ भी कर रहे हो, उसकी यूटिलिटी है। वो फील्डिंग में भी इतना बुरा नहीं है, वो वन ऑफ द सेफ फील्डर है। तो उसको जो है इसके अलावा उसे और जो है प्रैक्टिस चाहिए फील्ड के ऊपर। तुम उससे जो है वो खो रहे हो जो उसका जो है हक बनता है। रही बात तुम उसे बैटिंग में ला रहे हो, मुझे इसमें जो है डर लगने लग गया। मैंने पिछले मैच में भी ये बात की थी, ये मुंबई इंडियंस वाले बड़े शैतान है, और शैतानी की बात भी नहीं है। आज तो चलो ये जीत गए तो बच गया, नहीं तो अगर आज भी ये हार जाते ना, ये बस किसी दिन जो है रोहित शर्मा के ऊपर बची कुची ओपनिंग का भी जो है फूटने वाला है कारनामा। क्यों? क्योंकि अगर आप मैच हारते हो और आपके ओपनर्स फेल होते हैं, सीधा पहले जिम्मेवारी जो है ओपनर्स की हो जाती है। आज रोहित ने जो है 13 रन मारे 12 बॉलों में, इसे मैं एज अ फेलियर ही काउंट करूंगा। मैं क्या, कोई भी फेलियर ही काउंट करेगा। और बार बार अगर, हाँ अगेन मैं बोल रहा हूं, आज मुंबई जीत गया इसलिए जो है शायद रोहित को एक मैच और मिल गया, बट वो टिक 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 वाली जो है कहानी रोहित के साथ चल रही है। मुझे डर लग रहा है कि ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी रोहित को जो है निकालने की जो है तैयारियां कर बैठे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग। अगर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे हैव सीन लास्ट बार क्या हुआ था इनका हाल, और जो है मुंबई इंडियंस के फैंस ने या ओवरऑल इंडियन क्रिकेट के फैंस ने कितनी लेनी देनी की थी। तो मे बी ये थोड़े बहुत मैचेस जीतने शुरू हो जाएं, फिर भी रोहित जो है फॉर्म में ना आया या रन ना मारे, हु नोज दे विल ड्रॉप हिम। इसके अलावा मुझे डाइसी लग रही है सिचुएशन। आपको क्या लग रहा है? बाकी रोहित साहब को भी चाहिए भाई, आपको बैकिंग भी मिल रही है, आप जो है अब सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कर रहे हो और फील्डिंग नहीं करनी, सिर्फ बैटिंग करनी। ये तो शहनशाहों वाले काम है बॉस। वो मिचेल मार्श से पूछो, पहले ऑलराउंडर हुआ होता था किसी वक्त वो, अब वो लखनऊ की तरफ से जो है सिर्फ बल्लेबाज बन गया है। वो बल्लेबाज जो फील्डिंग नहीं करता, सिर्फ बैटिंग करता है। तो रोहित भाई आपके लिए तो बेस्ट है ये, आपको तो ये फेवर होनी चाहिए, समझना चाहिए कि वो जो है आपसे गधा मजदूरी करवा नहीं रहे हैं फील्ड पर, ना भगवा रहे हैं। अगर जो है योगराज आपका जो है कोच बन जाए कभी, तो तुम्हें तो भगा के वो, समझ रहे हो ना, तो ये अच्छा ही है रोहित भाई आपके लिए। बट एज अ फैन, एज अ जो है क्रिकेट फैन, जब मैं इस चीज को एनालाइज करता हूं या देखता हूं, मुझे इसमें जो है ड्रॉप की ही जो है क्लैरिटी दिखती है कि वो ड्रॉप्ड है। बट रोहित इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखकर रन मारना शुरू करे, बिकॉज अगर रन नहीं तो नो फन। तो रन, ओनली रन or have fun, because if you don't run, if you don't score run, no fun, no fun, no fun। और मुंबई इंडियंस के आज जो है जो फन किया है ना केकेआर को, हाय 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 भाई, केकेआर के लिए आज की रात जो है या आज का मैच जो है बहुत बेकार रहा। आईपीएल फैंस के लिए भी जो है अच्छा नहीं रहा, बट मुंबई इंडियंस के फैंस विल हैव द लाफ ऑफ द वीक। और भाई उनके लिए जो है ये मैच तो बहुत शानदार, जानदार और कमाल करा। बाकी केकेआर ने एक आधी विकेट जो है निकाल कर कोशिश की, दिखाया, ठीक है यार, बट ऑल इन ऑल रोहित की विकेट हो जाए या जो है आपकी जो है एक आधी विकेट और इनकी गिर गई है, विल जैक्स की गिरी है, बट यार मजा नहीं आया। केकेआर बॉलिंग से तुम इंप्रूव कर सकते थे। स्पेंसर जॉनसन का जो वो पहला ओवर था ना, जब बॉल यहाँ जो है झूल रही थी, भाई मुझे लगा था ये फंसा सकते हैं, बट उसके बाद यार तुम लोग, में भी मुझे लगा तुम लोग ओवर एफर्ट्स देने शुरू कर गए। तुमने ये रियलाइज नहीं किया उस तरफ जो वो 4 विकेटें जो है नया लड़का लेकर गया ना,
वो ओवर एफर्ट नहीं कर गया, रादर वो डरा हुआ था। उसने ये अच्छा किया, उसने पैनिक में आकर बॉल इधर उधर जो है क्या कहते हैं फेंकनी शुरू नहीं कर दी। वो बस लाइन लेंथ पे जो है टिका रहा, और बाकी पिच ने बहुत उसका साथ निभाया। बाकी तुम्हारे जो है कमजोर या स्ट्रेटेजी या बल्लेबाजों ने जो है कारनामा किया। तो अगर केकेआर जो है बिना कुछ और सोचे सिर्फ लाइन लेंथ के ऊपर कंसंट्रेट करता तो ये थोड़ा सा अच्छा ये बना सकते थे। बट ऑल इन ऑल मुंबई इंडियंस का खाता खुला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए ये मस्ट जो है मैच है वो जीतने वाला था, क्योंकि हाल चाल तो बुरे ही चल रहे थे। बाकी हम यहाँ पर ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और आप क्या कहोगे, क्या आप मुंबई इंडियंस के फैन थे या हो? अगर थे तो आज बल्ले बल्ले हो गई है। केकेआर के फैन हो तो मैं जानना चाहता हूं केकेआर की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका क्या कहना है।